हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन लाइन एंड एंगल्स का उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा, हमने सबसे पहले थोड़ा बेसिक को अपना रिवाइज किया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और सह अंतःकोण यानी कि कोइंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। फिर ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझा। तो ये सब हमने कल एक तरह से रिवाइज कर लिया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया इस पे, तो वो क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड था। रिफ्लेक्स एंगल आपको बताया लगा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, रिवीजन के तौर पे हमने सब चीजें करी। अब आज जो है दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा आपका। क्वेश्चन है आपका, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई और एम एन ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल पी ओ वाई आपका 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। ए रेशियो बी 2:3 है, ए रेशियो बी इनका रेशियो है। फाइंड एंगल सी आपको बोला। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा आप यहाँ दिमाग लगाएंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन ये आपको यहाँ दे रखा है। चलिए जरा देखें कैसे करेंगे। चलिए आया आंसर। देखिए, ओपन से जब कभी भी कोई चीज रेशियो में हो तो उसको एक्चुअल में ले आते हैं हम, है ना, कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, है ना। हमेशा आपको पता है रेशियो से घबराना नहीं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट जो ए है b2x एंड b जो है b 3x हमने ले लिया। आपको फाइंड एंगल सी करना है। तो देखिए बहुत ही इजी ये क्वेश्चन। किस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये 90 और ये भी 90 और ये भी आप 90 कर दो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये सरासर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बना रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बना था? जब ये और ये लाइन, देखो यहाँ वर्टिकली अपोजिट किससे बनेगा इसका, ये लाइन ऐसे कटेगी अगर, ठीक है, ये लाइन ऐसे कटेगी तो ही वर्टिकली अपोजिट बन पाएगा। देखो अगर ये आप ले रहे हैं तो आपको लाइन ये वाली लेनी पड़ती है, बट ये तो इस लाइन में है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, वैसे फिगर में पता तो चल ही रहा होगा इस चीज को लेकर। फिर अब आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी हमने 3x ले लिया, 2x अब क्या होगा। अब आप देखेंगे अगर इन लाइन एक्स वाई ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री बनाती है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो ए आपका कितना है 2x, बी कितना है 3x और ये कितना है 90 बराबर 180। 2x प्लस 3x इज 5x, 180 माइनस 90, तो 5x इक्वल्स टू 90 हो गया। तो x इक्वल्स टू 90 बटे 18, तो x बराबर क्या हो गया 18 आ गया। तो 18 आ गया, मतलब हमने अभी एंगल ये 18 थोड़ा है, हमारा x 18 है जो हमने माना था। तो देयरफॉर a था हमारा 2x, तो a आ जाएगा 2 गुणा 18 यानी कि 36। a तो आ गया 36 और b है हमारा 3x, तो ये आएगा 3 इंटू 18, तो 18 3 होता है 54। तो ये क्या आ गया मेरा, b मेरा कितना आ गया 54 आ गया। बट सर हमको तो c पूछा है, तो c पूछा है तो अब आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे एंगल b और एंगल c जो है इसी लाइन पे 180 डिग्री बना रहे हैं। कौन सी लाइन है, mn। तो यहाँ पे देखो दोनों लाइन जो है इन्होंने जो मेंशन किया वो यूज भी हुई है। जो क्वेश्चन में मेंशन किया था उसका कहने का यूज होता ही है। तो आप बोल सकते हैं नाउ इन लाइन mn b प्लस सी इक्वल्स टू मिल के 180 डिग्री बना रहे हैं। भाई पूरा एंगल b इतना है, c इतना है। अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो b है आपका 54 और
सी हमें निकालना है, तो 180 सी अगर हमें निकालना है तो 180 माइनस 54, 54 और 6 60, 126 ही आ जाएगा। तो सी आ गया मेरा 126 डिग्री। तो सी कितना आ गया 126 डिग्री। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। क्या था, बहुत इजी था। पहले लीनियर पेयर की मदद से हमें ये ए और बी निकालना था, फिर बी और सी लीनियर पेयर की मदद से यहाँ पे बी सी से आपको ये सी निकालना था। ठीक है, तो इजी था क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आपको हुई हो। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिगर है इसका शायद, तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कि एंगल पी क्यू आर, इफ एंगल पी क्यू आर इफ भी है, इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, यानी कि सर जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस। तो आपको प्रूव करना है जो ये वाला एंगल है पी क्यू एस और पी आर टी, ये वाले एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रूव करना है। जब अंदर वाले एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी आपके बराबर है, आपको प्रूव करना है। तो इजी है, कैसे करोगे? चलो देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया आपको? गिवन है हमारे को, इसको एंगल 1 एंगल 2 नाम दे दूं और इसको एंगल 3 एंगल 4 नाम दे देता हूँ, है ना? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमको गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। अच्छा, अगर मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका 180 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं सर। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी आपका 180 डिग्री बना रहा है, करेक्ट? दोनों ही 180 डिग्री के बराबर हैं, दोनों ही 180 डिग्री है, तो इनको क्या मैं आपस में रख सकता हूँ? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, क्योंकि दोनों ही जो है 180, दोनों का सम 180 के बराबर है, तो दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, करेक्ट? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है सर, बट एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 2 एंगल, तो एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 रख देता हूँ। अब एक तो एंगल 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, सेम है, तो इसको मैं यहीं पे माइनस कर दूं, डायरेक्ट कर दूं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, हैंड्स प्रूव्ड, यही तो हमको चाहिए था। तो देयरफॉर एंगल 3 हमने क्या माना था? पी क्यू एस, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल 4 माना था पी आर टी, हैंड्स प्रूव्ड। मैंने नंबर्स इसलिए लिए हैं ताकि हमें लिखने में दिक्कत ना हो, कभी कभार ना पी क्यू आर पी क्यू एस कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने एंगल 1 एंगल 2 नाम ले लिया, इनको बाद में फाइनल आंसर आपने लिख दिया कि देयरफॉर हमने बता दिया ये आपके इक्वल है। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर? कॉपी करेंगे। चलिए, इफ x प्लस वाई प्लस जेड, if x plus y equals to z plus w, then prove that AOB is a line। चलिए करेंगे इसको। चलिए बताएं। If x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। If x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a line। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे यूज करोगे यहाँ पे वो सोचो, एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए तो देखें इसमें क्या करेंगे।
कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन है एंगल x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है, भाई x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड है, ये हमें दे रखा है। अच्छा एक बात सोचो, अगर एओबी को मुझे लाइन प्रूफ करना है, अगर एओबी को मुझे लाइन प्रूफ करना है तो सबसे पहले ढूंढो एओबी है कहाँ। एओबी ये रहा। अगर एओबी लाइन है तो लाइन प्रूफ करने का क्या तरीका है, लाइन प्रूफ करने का एक ही तरीका है कि सर या तो इसमें जो एंगल बन रहा हो 180 डिग्री का हो, यानी कि जो Z और W यहाँ पे एंगल बना रहे हैं वो 180 डिग्री का है, चाहे Z और W बोलो चाहे X और Y बोलो, वो भी किस पे एंगल बना रहे हैं, वो भी AOB पे ही एंगल बना रहे हैं। तो यानी कि मुझे प्रूफ कर दूं अगर मैं कि भाई यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। अगर मैं प्रूफ कर दूं ये दोनों मिलके 180 है, ये दोनों मिलके 180 है, तो हमारा काम हो जाएगा, एओबी एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो x प्लस वाई आपका w प्लस जेड के बराबर है, एंड ये भी पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं। तो भाई अगर इनको पूरे को मैं देखूं, एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, तीनों चारों मिलके कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक है, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। और x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, अच्छा x प्लस वाई की जगह मैं z प्लस डब्ल्यू लिख दूं क्योंकि x प्लस वाई इसके बराबर है, तो w प्लस जेड या फिर z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई लिख देता, बात एक ही थी। x w प्लस डब्ल्यू 2w, z प्लस जेड 2z, तो हो गया 360 डिग्री। यहाँ से दो कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा w प्लस जेड इक्वल टू 360। मेरे को w प्लस जेड दिखा रहा था तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा 180। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ z प्लस डब्ल्यू या w प्लस जेड आपका कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो 180 डिग्री आ गया, यानी कि मैंने प्रूफ कर दिया कि z प्लस डब्ल्यू जो 180 डिग्री है, बिकॉज z प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 180, या फिर बिकॉज एंगल z एंड एंगल w मेक्स अ linear pair of angle on AOB, AOB पे linear pair of angle बना रहे हैं, तो therefore AOB is a line। ठीक है, इजी था, क्लियर। कॉपी करेंगे, फिर करते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है एंगल 50 डिग्री, ये है आपका एक्स, ये है वाई, ये है 130। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड एक्स एंड वाई। चलो चलो एक्स और वाई निकालना है ना। एक्स और वाई निकालने के बहुत तरीके हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो पहला तो आप ये देख लो, y तो सबको पता लग गया होगा, इजी निकल रहा है, y इक्वल टू सर 130, ऑल्टरनेट बोल रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अभी x जो है आप बोलो सर ये x ना, ये x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाना है, ये वाला इधर बनाएगा और ये वाला इधर बनाएगा। तो ये एक रीजन ये भी है कि सर x इक्वल्स टू y होगा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। तो एंगल x एंगल y कितना 130 आया अभी, तो यहाँ के 130, तो एंगल x भी कितना हो गया 130 हो गया। अच्छा एंगल x को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे। आप देखो कि सर ये दोनों मिलके लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं,
एक्स और वो बना रहे हैं ना, तो आप बोल सकते हैं एक्स और प्लस 50 मिलके इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं सर, ये बताना पड़ेगा आपको। तो x इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 50, तो x इक्वल जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ से भी x 130 आएगा, है ना। इजी था। चलो नेक्स्ट देखेंगे। x y z, ठीक है, a b c d e f। आपको बोला है if a b parallel to c d and c d is parallel to e f, c d parallel to e f and y is to z equals to 3:7 फाइन एक्स। इजी क्वेश्चन है बहुत, थोड़ा रेशियो देख के घबराना नहीं है, ठीक है। y/z जो है आपको 3:7 दिया गया है। अब और आपको निकालना है फाइंड x। तो x तो बहुत इजीली यहाँ पे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखेंगे आप, बताओ कैसे कर सकते हो। देखो तरीके बहुत है करने के। अब आप देखो, आपको yz 3, तो आप मान लो लेट y be 3x एंड z be 7x। y/z आपका 3:7 है। तो अगर मैं ये y है अगर, तो इधर वाला ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं होगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से y हो जाएगा। तो अब बिकॉज आप देखो, बिकॉज CD पैरेलल टू EF, ठीक है, एंड इसका आप नाम रख देंगे कुछ भी, PQ, ठीक है, CD पैरेलल टू F, PQ इज ट्रांसवर्सल। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप यहां बोल सकते हैं कि सर y प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, जिसको आप को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, सह अंतःकोण। तो ये हो गया, y था मेरा 3x, z था मेरा 7x, तो 180। तो ये आ गया सर 10x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स हो जाएगा 180 बाई 10, तो x बराबर हो जाएगा 18। अच्छा यहाँ पे आपने x नहीं लेना था, यहाँ पे आप ले लो a, क्योंकि x तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 3a 7a, तो जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां मैं a कर देता हूँ। a बराबर आ गया 18, तो a 18 आ गया अगर हमारा, तो ये एंगल भी मेरे को मिल गया। फिर अगेन यहाँ पे मैं को इंटीरियर एंगल वाला सम लगाऊंगा। यहाँ पे y कितना आ गया आपका, y इक्वल्स टू 3a था, है ना, 3a, तो 3 इंटू 18 3 50। तो सर ये 54 है, ठीक है। तो ये भी आप वैसे आप ना, आपको जरूरी नहीं है, अब आप ये कर देंगे इसका होमवर्क, ठीक है। इसके बाद मेरे को आपको को इंटीरियर एंगल से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत आप खुद भी क्वेश्चन करेंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज कल तो इस पर हम डिस्कस करेंगे ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।